Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में अवलोकन पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। अनुसंधानकर्ता जब रिसर्च करने के लिए जाता है, किसी विषय पर अनुसंधान करने के लिए जाता है, तो उस विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को काम में लेता है और अवलोकन उसमें से एक टेक्निक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक। एक वैज्ञानिक किसी भी तथ्य को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह उसे अपनी आँखों से ना देख ले। वह निरीक्षण के द्वारा कुछ संदेहों और भ्रांतियों को दूर करके सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन के महत्व को आंका नहीं जा सकता है। निरीक्षण पद्धति का प्रयोग समाज वैज्ञानिक द्वारा वर्ग, समुदाय, स्त्री, पुरुष संस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे आधुनिक यंत्रों का सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग होता जा रहा है, अवलोकन पद्धति को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जा रहा है। ऐसी अनेक पद्धतियों की खोज हुई जिनके द्वारा अवलोकन को और भी अधिक विश्वसनीय बनाया जा रहा है। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, then we can say it deals with the 5 major sensory organs and their functioning। जो हमारे 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स हैं और उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो कार्य है, उसके साथ में डील करता है। साइट देखना, स्मेल सूंघना, टच स्पर्श, टेस्ट स्वाद एंड हियरिंग सुनना। This doesn't involve measurements or numbers but instead characteristics। ये measurements नाप तोल से और नंबर से डील नहीं करता बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स से डील करता है, यानी गुणों से डील करता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखें तो सबसे पहले C.A. मोज़र की परिभाषा को देखते हैं। तो C.A. मोज़र ने कहा था कि ठोस अर्थ में अवलोकन का अर्थ कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है, यानी कान और मुंह इन दो की अपेक्षा आँखों का जब हम अधिक प्रयोग करते हैं तो उसे हम अवलोकन के अंदर काउंट करते हैं। ये डेफिनेशन C.A. मोज़र ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में दी थी। इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ द आइज रेदर देन द ईयर्स एंड द वॉइस। दूसरी डेफिनेशन है गुडेनहार्ट की। उन्होंने कहा था कि विज्ञान निरीक्षण से शुरू होता है, यानी विज्ञान जो है वो अवलोकन से शुरू होता है और इसके सत्यापन के लिए अंत में निरीक्षण पर ही लौट कर आना पड़ता है और लास्ट में हम वापस से ऑब्जर्वेशन पर ही लौट कर आते हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने अपनी किताब मैथड्स इन सोशल रिसर्च में दी थी। दैट साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर अवलोकन के महत्व को दर्शाया गया है। ये एक पिक्चर देखिए आप। इस पिक्चर में बताया गया है नाक से, कान से और मुंह और आँख और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है कि जो हम आँख से देख रहे हैं उसको सोचना, दैट इज़ मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आँख से देखकर उसके बारे में विचार करना, आँख से देखकर उसके बाद सत्य तक पहुँचना, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। अब हम अवलोकन की विशेषताओं की बात करें कि बेसिकली अवलोकन में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले विशेषता है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन में मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें आँखों, कानों व वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु विशेषकर नेत्रों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। जो अभी पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर आँखों से भी ऑब्ज़र्व करते हैं, कानों से भी हम चीज़ों को सुन के ग्रहण करते हैं और वाणी से भी हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो आँखों के ऊपर दिया जाता है, इसलिए इसे अवलोकन कहा जाता है। और मोज़र ने लिखा भी था कि सच्चे अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग ही विशेष रूप से सम्मिलित है। तो यानी सभी मानव इंद्रियों में से नेत्रों का सबसे अधिक प्रयोग अवलोकन की विशेषता है। प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करना,
क्योंकि अवलोकन की प्रमुख विशेषता ये है कि घटना स्थल पर जाते हैं, वस्तु स्थिति को देखते हैं और उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को एकत्र करते हैं। तो जब हम खुद जाकर फील्ड में किसी भी तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राथमिक सामग्री कहते हैं। उस जानकारी को जो हमने खुद ने जाकर पहली बार इकट्ठे की है उसे हम प्राथमिक सामग्री करते हैं। तो अवलोकन की एक विशेषता ये है कि इससे प्राथमिक सामग्री प्राप्त होती है। सूक्ष्मता, निरीक्षण में केवल मात्र देखना ही नहीं आता वरन घटना का गहरा और सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। एक अध्ययन का उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है अथवा इधर उधर भटकता रहेगा। अगर वो सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेगा तो जो अध्ययन का उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक नॉर्मल देखना नहीं आता बल्कि एक बिल्कुल माइन्यूटनेस के साथ में देखना आता है, सूक्ष्मता के साथ में हर चीज़ को ऑब्जर्व करना आता है, जो कि अवलोकन के अंदर किया जाता है। कारण परिणाम के संबंध का पता लगाना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पता लगाना, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्योंकि हम कह रहे हैं कि शाब्दिक अर्थ में अवलोकन का अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। वैज्ञानिक अर्थ में इसका उद्देश्य कारण परिणाम के संबंध का पता लगाना है। हम इन जनरल तो कह देते हैं कि अवलोकन का मतलब देखना होता है, निरीक्षण करना होता है, लेकिन हम जब साइंटिफिक मीनिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी भी घटना के कारण परिणाम के संबंध का पता लगाना। जो निरीक्षण करता होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वह स्वयं घटना को देखकर और उसके बाद कारण परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। व्यवहारिक अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी, अवलोकन कल्पना पर आधारित न होकर अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि एम्पिरिकल अध्ययन चाहे वो किसी संस्था का हो, समुदाय का हो, वो सामाजिक अनुसंधान में बहुत बड़ा उपयोगी होता है, में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एम्पिरिकल स्टडी करने के अंदर अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अवलोकन के अंदर हम किसी फील्ड में जाकर फिर उसके बाद उस घटना को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निष्पक्षता, चूँकि अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी आँखों से किसी भी घटना को देखकर उसकी भली भांति जांच करता है, अतः उसका निर्णय दूसरों के निर्णय या कहने सुनने पर आधारित नहीं होता। स्वयं का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन उसे पक्षपात से बचाता है, उसे अभिनति से बचाता है। तो इसके अंदर अवलोकन के अंदर मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक सामग्री को प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, कारण परिणाम का संबंध पता लगाया जाता है, व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है और निष्पक्षता के साथ अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करें अवलोकन के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेजर जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वासी पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम बात करें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की, सहभागी अवलोकन की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सहभागी यानी खुद का भाग लेना, पार्टिसिपेंट यानी खुद पार्टिसिपेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह का अंग बन जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, वह समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय होकर भाग लेता है और बारीकी से समूह के लोगों की आदतों, व्यवहार और रीति रिवाजों का निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा वह वास्तविक तथा निष्पक्ष तथ्यों का संकलन करता है। यानी इस प्रकार के अवलोकन के अंदर अनुसंधानकर्ता जिस भी समूह का अध्ययन कर रहा होता है उस समूह का हिस्सा बनता है, एक सक्रिय हिस्सा बनता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके, उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करके उस ग्रुप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जस्ट इसके अपोजिट है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जस्ट अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेंट यानी असहभागी यानी भाग नहीं लेना। इसके अंदर अनुसंधानकर्ता समुदाय की क्रियाओं में भागीदार न बनकर
केवल दूर से ही निरीक्षण करके गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस पद्धति की विशेषता यह है कि निरीक्षणकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्ययन एक तटस्थ के रूप में करता है, क्योंकि वो उनका हिस्सा नहीं बनता है, दूर खड़े रहकर स्टडी करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो बिल्कुल तटस्थ होकर अध्ययन करता है, उस पर किसी की भी भावनाओं का असर नहीं होता। लास्ट वन इज अर्ध सहभागी अवलोकन। ये इन दोनों प्रकार के ऑब्जर्वेशंस के बीच की स्थिति है, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये मध्य मार्ग कह सकते हैं हम इसको। इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता कुछ साधारण कार्यों में तो भाग लेता है और बाकी एक तटस्थ दृष्टा के रूप में निरीक्षण करता है। यानी कुछ कार्यों के अंदर तो भाग लेगा, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी उनके अंदर तो भाग लेगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में वह सिर्फ दूर बैठकर निरीक्षण करेगा। तो इस प्रकार से ये इसके अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अवलोकन के गुणों की। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? सबसे पहला गुण है वैषयिकता, ऑब्जेक्टिविटी। अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना की वस्तु स्थिति का पता लगाता है। वह अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाता और जो देखता है, जैसा देखता है, उसका वैसा ही विवरण प्रस्तुत करता है। अतः अवलोकन द्वारा संकलित तथ्य सामग्री में पक्षपात प्रवेश नहीं कर पाता। यानी जो कुछ जैसा दिख रहा है उसका वैसा ही अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर अनुसंधानकर्ता अपनी किसी भी भावना, सोच या विचार को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इस पद्धति द्वारा प्राप्त तथ्यों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि घटना स्थल पर आंखों देखी स्थिति का वास्तविक ज्ञान होता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाता है, अपनी आंखों से देखता है। हम कहते हैं कि कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आंखों देखी बात पे विश्वास करना चाहिए। तो जब हम बोल रहे हैं कि अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से देखकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता पर निर्भर होना पड़ता है। अतः इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं गलत भी हो सकती है। अगर हम प्रश्नावली या साक्षात्कार पद्धति को काम में लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो उत्तरदाता होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। वो हमें जवाब देता है, कैसा जवाब देता है। अगर वो हमें सही जवाब नहीं देता, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं हैं वो गलत भी हो सकती हैं। लेकिन निरीक्षण या अवलोकन पद्धति में वह स्वयं सब कुछ देखता है, इसलिए गलतियों की संभावना कम होती है। थर्ड वन इज सरलता, सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सबसे सरल पद्धति है ये। अनुसंधानकर्ता को स्वयं को भी दिलचस्पी होती है कि वह घटनाओं का अवलोकन स्वयं करे और निष्पक्ष व उपयोगी सामग्री प्राप्त करे। इसकी संरचना के कारण समाजशास्त्री और वैज्ञानिक इसको काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि ईजी है जाकर देखना और देखकर सूक्ष्म अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना इस सिंपल मेथड। तो ज़्यादा से ज़्यादा समाजशास्त्री और वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट हैं, वो उसको काफ़ी महत्व देते हैं। सत्यापनशीलता, वेरीफिएबिलिटी। अवलोकन द्वारा तथ्यों की जांच हो सकती है। अनुसंधानकर्ता एक ही सामाजिक घटना का कई बार निरीक्षण करके घटना की सत्यापनशीलता परख सकता है। बार बार ऑब्जर्व कर सकता है उस घटना पर जाकर, उस घटना स्थल पर जाकर। तो इससे उसकी सत्यापनशीलता जो है वो सिद्ध हो सकती है, उसकी वेरीफिएबिलिटी जो होती है वो सिद्ध हो सकती है। तो हम कहते हैं कि अवलोकन के गुण कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड वेरीफिएबिलिटी। यानी वैषयिकता, विश्वसनीयता, सरलता और सत्यापनशीलता। अब जैसे कहा कि कोई भी पद्धति हो, उसके गुण के साथ साथ उसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वैसे ऑब्जर्वेशन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले इसकी जो सीमा है दैट इज़ पक्षपात, पार्शियलिटी। अवलोकनकर्ता अपने निरीक्षण व विचार में बहुत स्वतंत्र होता है, अतः वह घटनाओं को देखने में अपना दृष्टिकोण काम में लेता है। एक ही घटना स्थल पर यदि अलग अलग लोग निरीक्षण करें तो उसके अध्ययन में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है
तो उसमें जितने लोग उस घटना को देखते हैं उतने लोगों का व्यू अलग अलग होता है। सब लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेटेट करते हैं। अतः अवलोकन द्वारा संभव है कि तथ्य सामग्री पूर्ण निष्पक्ष ना हो, क्योंकि सबके दृष्टिकोण में अंतर होता है, सबके निरीक्षण में अंतर होता है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपात आ जाता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं तो हम उसके थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे और दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो उसके नेगेटिव हो जाएंगे। या घटना को देखने का हमारा नज़रिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस नज़रिए से उस घटना को देखते हैं। वो हमारे पूर्व के जो एक्सपीरियंस होते हैं उस पर बेस्ड होता है, हमारी नॉलेज पे बेस्ड होता है। तो अगर हमारे पूर्व के एक्सपीरियंस या नॉलेज जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको एक अलग तरीके से देखेंगे। तो इस प्रकार से चूँकि वो व्यक्ति के स्वयं के दृष्टिकोण पे निर्भर करता है, इसलिए कई बार पक्षपात आने की संभावना होती है। सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्फीयर, अवलोकन तो केवल छोटे जो सैंपल्स होते हैं उन्हीं पर ही उपयुक्त होता है। यदि विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करनी हो, बहुत सारे लोगों से सूचनाएं प्राप्त करनी हो, तो अवलोकन द्वारा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके अलावा इसमें काफ़ी समय, धन और श्रम खर्च करना पड़ता है, जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता। विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर स्पेसिफिक फिनोमेना, कुछ सामाजिक घटनाएं विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, अतः उनका अवलोकन नहीं किया जा सकता। जैसे सहानुभूति, झुकाव, क्रोध, कलह, संघर्ष, इन सब चीज़ों को हम लोग अवलोकन से नहीं समझ सकते। यदि इस संबंध में तथ्य सामग्री एकत्र कर ली भी गई है तो वह विश्वसनीय नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं हैं जो कि बहुत टेम्पररी बेस्ड होती हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और उस कंडीशन में उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती है और उस मानसिक स्थिति के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं तो वो गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अवलोकन की सीमाएं हैं: पक्षपात, सीमित क्षेत्र, विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त। इस प्रकार से हमने देखा कि अवलोकन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति होती है, जिसके द्वारा कि कोई भी निरीक्षण करता या अनुसंधान करता अपने विषय से संबंधित तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े एकत्र करता है।